शिवसेना नेता भास्कर जाधव इस वक्त हमारे साथ हैं। विधानसभा चुनाव सर पर है। शिवसेना यूबीटी की क्या तैयारियां हैं, महाविकास आघाड़ी की क्या तैयारियां हैं? ऐसा है कि बहुत ही जल्द विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे और वो जिस तरह लोकसभा चुनाव हो गया और महाविकास आघाड़ी ने अच्छा खासा सक्सेस मिलाया, यश मिलाया, लोगों ने खूब सपोर्ट किया, वैसा ही सपोर्ट असेंबली में, विधानसभा में हमें होगा। ये हमें कॉन्फिडेंस है, उम्मीद है और उसी के लिए हम लोग अपनी अपनी तरफ से तैयारी करने लगे हैं। खास करके पूर्व विदर्भ की मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, तो वहाँ 28 सीटें, तो बोल 28 सीट्स वहाँ की विधानसभा की है। उसमें से कम हम 10 या 12 सीट जरूर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से लड़ाएंगे। जैसे आपने कहा कि पूर्वी विदर्भ की आपको जिम्मेदारी, ऐसे कितने लोगों की टीम है और क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है लोगों को? ऐसा कि मेरे ऊपर पूर्व विदर्भ की जिम्मेदारी दी है, वैसे ही वेस्टर्न महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र जिसे बोलते हैं, उसमें से सातारा, सांगली और कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट की भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। वैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग नेताओं के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। कितना नंबर बता सकते हैं, कितने नेताओं को की टीम बनी है इस जिम्मेदारी के लिए? ऐसा है कि करीब अभी पूरे महाराष्ट्र का इलेक्शन का पूरा मैनेजमेंट बनाने की जिम्मेदारी हमारे नेता एमपी मिस्टर अनिल देसाई जी के ऊपर दी गई है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी विनायक जी राउत के ऊपर दी गई है। रायगढ़ की जिम्मेदारी आनंद जी गीते के ऊपर दी गई है। वैसे ही सुनील प्रभु जी के ऊपर दी गई है और बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारियां हमारे ज्येष्ठ नेता आदरणीय संजय जी राउत, इनके ऊपर भी दी गई है। महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बीच में कांग्रेस कह रही थी कि वो बड़ा भाई है, ज़्यादा सीटें उसने जीत ली है। आप लोगों ने 288 सीटों की रिपोर्ट मंगवा ली। ऐसा है कि उनकी सीटें थोड़ी ज़्यादा आई तो खुशी में वो बोले होंगे, लेकिन उनको याद बिल्कुल होगा कि 2019 के इलेक्शन में उनकी पूरी महाराष्ट्र में एक ही सीट थी और 2014 के इलेक्शन में भी पूरी महाराष्ट्र में उनकी 2 ही सीटें थी। उनको जरूर याद होगी। अभी उनकी सीटें थोड़ी बहुत बड़ी है तो हमें खुशी है। इसमें शिवसेना का भी योगदान है, पूरी महाविकास आघाड़ी का योगदान है, जनता का योगदान है और जो किसी पार्टी से डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं जो संगठन है, ऐसी बहुत सारी संगठन महाराष्ट्र में जो है, उन्हें बीजेपी का अहंकार तोड़ना था। बीजेपी की जो घमंड हो गई थी उसे कहीं तो लगाम लगाना था। ऐसे बहुत सारे लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, हम उनके आभारी हैं। कौन किस सीट पे लड़ेगा, ये सब मीटिंग्स की शुरुआत कब होगी? मेरे जानकारी के हिसाब से प्राइमरी स्टेज पे मीटिंग हो गई है और अभी भी चर्चा शुरू हो गई है। बहुत ही जल्द इसका निपटारा हो जाएगा। 288 जगहों के आप लोगों ने क्यों रिपोर्ट्स मंगवा ली? क्या अकेले लड़ने का भी मन बना रही है क्या शिवसेना यूबीटी? हमने 228 जगह का रिपोर्ट मंगवाया इसके लिए कि हम लोग महाविकास आघाड़ी करके ही इलेक्शन लड़ेंगे, तो महाविकास आघाड़ी के एक्चुअल हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पोजीशन क्या है, ये एक दूसरे को जानकारी होनी जरूरत है कि ताकि हम एक दूसरे के साथ में अपना अनुभव शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चुन के लाएंगे। इसीलिए वो जानकारी रखनी पड़ती ही है। इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी अटूट है महाराष्ट्र में? बिल्कुल अटूट है, बिल्कुल इंडिया आघाड़ी महाराष्ट्र में अटूट है।